तो अब देखिए हमने अभी प्रैक्टिकल टेबल पे आ गए हैं, जिसको हमने अभी वेरीफाई करेंगे। जो रिलेशन मैंने आपको अभी दिखाया था, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, अब ये डेल्टा कनेक्शन में है। और मैंने आपको जैसे कि कहा था, हमने मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर सीखने वाले हैं, लेकिन इसका रिलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेरिवेशन को समझ के जो डाटा निकालेंगे, इसीलिए हमने लैंप लोड लिया है। तो इसमें आपने देखिए अब हमने लैंप लिया है 6 गो, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, जबकि हमने स्टार कनेक्शन में 3 को लिया था। तो इसमें हमने अभी 2-2 लैंप एक फेज में सीरीज किए हैं। इसमें थोड़ा सा समझना है, आप सीरीज प्रैक्टिकल, पैरेलल प्रैक्टिकल आप पहले से जानते हैं। जब हम अभी डेल्टा करेंगे, यहाँ पे देखिए कनेक्शन के हिसाब से 2 लैंप को हमने सीरीज किए हैं, और पहला लैंप का इस एंड में एक फेज है, 3 फेज में से कोई एक फेज, और इसी लैंप पेयर का दूसरा एंड में और एक फेज दिए हैं। उसका मतलब एक लैंप पेयर को डबल फेज वोल्टेज यानी कि 3 फेज का 2 फेज कनेक्ट होता है, 400 से 440 का बीच मिलेगा। और आप जानते हैं एक लैंप का वाटेज 100 वाट होता है, और इसमें देखिए 230 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर हमने 440 वोल्ट इसको दे देंगे तो ये लैंप आपका फ्यूज हो जाएगा, इसका फिलामेंट कट हो जाएगा, क्योंकि ओवर प्रेशर हो गया, इसको अभी हाई प्रेशर चला गया। तो हमने क्या करते हैं, इसी कारण से 2 लैंप को सीरीज करते हैं। आपको इक्वल वाटेज, इक्वल वोल्टेज का लैंप लेना है। किस कारण से, आपने डीसी जब पढ़ते थे सर्किट, आपने पैरेलल सीरीज आपने कनेक्शन करके सीखे हुए हैं। अगर हमने 2 इक्वल वाटेज, इक्वल वोल्टेज का लेते हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। जब हम यहाँ पे और यहाँ पे हमने 440 सप्लाई 2 फेज का लगाएंगे दोनों पॉइंट में, तो दोनों लैंप इक्वली वोल्टेज को शेयर कर लेंगे। मान के चलिए आपने दिया 440, तो 2 रेजिस्टेंस मान के चलिए, लैंप मतलब 2 रेजिस्टेंस सोच लीजिए, यहाँ पे 220, यहाँ पे 220, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ, इक्वल वाटेज, इक्वल वोल्टेज का लैंप लेना, कोई डिफरेंट लेके आप टेस्ट मत करना इसको ऐसा। तो आपने इक्वल वाटेज, इक्वल वोल्टेज लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा ऐसे, और दोनों वोल्टेज आपका बराबरी शेयर हो जाएगा। तो हमने अभी लैंप को डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, अब हमारा डायग्राम को देखिए। हमने ऐसे 2-2 करके हमने 3 पेयर बनाया, और थोड़ा स्टार की तरफ भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक लैंप लगाया था, क्योंकि स्टार कनेक्शन आपका न्यूट्रल बनता था। यहाँ फेज दिया तो जंक्शन न्यूट्रल, देखिए तो एक लैंप फेज वोल्टेज में कनेक्ट होता था। दैट मीन्स फेज वोल्टेज कनेक्ट होने का मतलब फेज टू न्यूट्रल। दैट मीन्स आपका घर में जो अवेलेबल वोल्टेज रहता है, आप जो जितना जानते हैं वही वोल्टेज से चलता है, जो कि हमारा लैंप का भी वोल्टेज उतना ही है। इसीलिए मैंने स्टार कनेक्शन में एक लैंप लिया। लेकिन डेल्टा कनेक्शन का वेरीफाई इसी लैंप में कराने के चक्कर में जब हम आपको सेटिंग किए हैं, तो हम आपको 2 लैंप को सीरीज किस लिए किया मैंने अभी बता दिया। इसी प्रकार से आपको 2 लैंप दिख रहा है, बट ये दोनों पेयर को आप L1 सोचे, और एक पेयर को L2 सोचे, और एक पेयर को आपने L3 सोचे। और इसी प्रकार से हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे इस लैंप पेयर का एक पॉइंट, दूसरा लैंप पेयर का एक पॉइंट को मैंने जोड़ के एक जंक्शन बनाया। उसी प्रकार फिर इस लैंप का जंक्शन, इस लैंप का जंक्शन को यहाँ पे रखा मैंने, फिर यहाँ पे भी देखिए दोनों पेयर का जंक्शन हमने बनाया। तो प्रैक्टिकल के तौर पे देखें, यहाँ पे देखिए एक लैंप पेयर है, इसका जो मैंने दोनों पॉइंट को हम कैसे जोड़े हैं, देखिए आपस में लैंप पेयर को यहाँ से यहाँ सीरीज कर दिए। इसका एक पॉइंट निकाल के हम बाहर ले लिए, इसका एक पॉइंट को हमने इस साइड में रखे हुए हैं। मान के चलिए ये लैंप पेयर अभी ये बना, मान के चलिए, तो इसका जंक्शन यहाँ निकला, ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ जाएगा, इस डायग्राम के हिसाब से दूसरा लैंप पेयर का जंक्शन के साथ रहेगा। तो देखिए दूसरा लैंप पेयर यहाँ पे है, आपस में हम जोड़े इस तार में, इसका एक जंक्शन को यहाँ पे दिए, और इसी जंक्शन को मैंने कहा फेज सप्लाई देना, तो हमने प्रीवियसली दिखाया था वही कनेक्शन हमारा अभी भी है। स्टार कनेक्शन से हम इस स्विच के थ्रू से फिर फेज ला के इस जंक्शन को देते हैं। इस प्रकार से अगर आप वेरीफाई करेंगे, देखिए ये दोनों पेयर का फिर और एक जंक्शन यहाँ पे है, ये दोनों पेयर का एक जंक्शन यहाँ पे, ये दोनों को मिला के फिर एक फेज दिया, फिर ये दोनों का जंक्शन को मिला के एक फेज दिया। तो आपको भी क्लियरली दिख रहा है, इसमें हमने 6 लैंप लिया, जिसमें हमने 3 पेयर बनाया है, और 3 पेयर में से अभी हमने जो सप्लाई दे रहे हैं, जंक्शन कहाँ कहाँ है क्लियरली देखिए, यहाँ पे एक फेज, यहाँ पे एक फेज, यहाँ पे एक फेज। उसका मतलब नॉर्मली देखिए इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे एक फेज दिया जंक्शन पे, यहाँ पे एक फेज दिया, यहाँ पे एक फेज दिया। अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या रिलेशन है आपका, लोड कितना हमने ले रहे हैं इसमें लिखेंगे, और इसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट,
तो यहाँ पे हमने अब रिलेशन पढ़ा, लाइन वोल्टेज जितना होगा फेज वोल्टेज उतना होगा, और रिलेशन में देखा लाइन करंट बड़ा होगा फेज करंट से, कितना बड़ा होगा, √3 टाइम्स बड़ा होगा, और फेज करंट लाइन करंट से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 1/√3 टाइम्स छोटा होगा। जो कि स्टार में आपने देखा था लाइन करंट फेज करंट बराबर निकला था, और वोल्टेज लाइन और वोल्टेज फेज में कम बेसी हुआ था √3 टाइम्स। अभी वही हमने पावर सप्लाई को अभी ऑन करते हैं, डेल्टा कनेक्शन हम बनाए हैं लैम्प में, हमको समझा दिया आपको मैंने पूरा ड्राइंग के हिसाब से, उसी प्रकार से हम अरेंजमेंट किया। फिर से आपको बता दें, इसमें जो कनेक्शन हम बता रहे हैं मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर, उसका कनेक्शन अलग प्रकार का होगा, वो पॉइंट के हिसाब से होगा, मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें सिर्फ लाइन करंट फेज करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज को वेरीफाई करके आपको एक थियोरिटिकल चीज को प्रैक्टिकल तौर पे माइंड में फिट करने का प्रयास है इसमें जस्ट, क्योंकि आगे हमने मोटर में इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं जाके। तो अभी पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं। अब देखिए मैंने पावर सप्लाई ऑन किया, यहाँ पे भी देखिए मैंने कोई न्यूट्रल नहीं दिया, क्योंकि न्यूट्रल का जगह ही नहीं है ऐसे में देखा जाए तो डेल्टा कनेक्शन में हमने 3 फेज सिर्फ दिया हुआ है। तो 3 फेज में से हमारा अभी जो वेरिफिकेशन होगा, अभी देखिए यहाँ पे अभी हमने लाइन वोल्टेज भी मेजर करेंगे, फेज टू फेज, और फेज वोल्टेज मेजर करेंगे। तो मैं आपको पहले से बता दूं, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे सेम चीज है, कोई अलग नहीं है यहाँ पे। तो देखिए तो कैसे होगा, मान के चलिए इस लैंप वायर के लिए हमने अभी मापेंगे लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज मापेंगे तो फेज टू फेज मापेंगे, इस लैंप पेयर का दोनों जंक्शन यही है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज अभी कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। फिर दूसरा लैंप पेयर का मापेंगे तो फिर इसी जंक्शन से इसी जंक्शन को मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज अभी आया 421। फिर तीसरा लैंप पेयर का मापना चाहते हैं तो तीसरा लैंप पेयर का मापेंगे तो कैसे मापेंगे, यही दोनों जंक्शन में मापेंगे अभी हमने। तो ये दोनों जंक्शन को मापेंगे तो कितना आएगा इसमें, 418। जो भी वोल्टेज आपने देखा अभी हमने मल्टीमीटर में वोल्ट रेंज माप के दिखा दिया। तो इसमें अभी क्या करना है, आपको करंट मापना है। तो जैसे करंट मापेंगे अभी देखिए, तो इस हिसाब से हमने जब डाटा को भरेंगे अभी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आया आपका देखिए, फेज टू फेज फास्ट वोल्टेज आया 420, दूसरा में आया 421, 418। इसी प्रकार से आपने देखा अगर हम फेज वोल्टेज मापेंगे फिर भी वही पॉइंट को लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो उसी पॉइंट में ही होगा, कोई तो न्यूट्रल तो है नहीं हमारा। तो उसका मतलब देखिए फेज वोल्टेज भी लाइन वोल्टेज सेम हुआ, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुए। तो इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे वेरी करते इसको समझिए। थ्योरी में हमने दिखा दिया कि इस प्रकार से डायग्राम बनता है, न्यूट्रल नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल में न्यूट्रल तो है ही नहीं, हम जिसी को फेज वोल्टेज माप रहे हैं बाद में फिर उसी पॉइंट को हमने लाइन वोल्टेज माप लें। बट जब करंट मापेंगे लाइन करंट फेज करंट, थोड़ा ध्यान पे देखिए कैसे लाइन करंट फेज करंट वेरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए एक लैंप पेयर का हमने मान के चलिए L1 L2 L3 तीनों लैंप पेयर से कोई एक लैंप पेयर का हमने लाइन करंट मापेंगे। तो लाइन करंट का मतलब आप देखिए ये जंक्शन, ये तार को देखिए, ये फेज से आके इनपुट हो रहा है। जो फेज से आया यहाँ पे इनपुट होने के बाद प्रैक्टिकली देखिए एक करंट का इस तरफ लोड चला गया, एक करंट ये लोड लेके चला गया। तो इसीलिए ये तार पे अभी दोनों सर्किट का लोड दिखाएगा आपको। तो दोनों सर्किट का लोड दिखाएगा तो अभी इसमें करंट कितना है, 0.66। तो इसको हमने अभी रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए लाइन करंट मान के चलिए एक फेज में आया 0.66। तो इसी फेज का फिर जब हमने फेज करंट मापेंगे तो देखिए U1 to U2 फेज करंट मापेंगे। तो फेज करंट मापने का मतलब फेज करंट कौन सा होगा, इसी जंक्शन से एक लैंप पेयर की तरफ जो करंट दे के इसी जंक्शन को जा रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे भी माप सकते हैं, यहाँ पे भी आप माप सकते हैं। फिर से सुनिए बात को, लाइन करंट फेज करंट स्टार कनेक्शन में मैंने आपको दिखाया सेम पॉइंट, जो लाइन करंट है वही फेज करंट। बट यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, जो 3 फेज सप्लाई से एक फेज यहाँ इनपुट हुआ, एक फेज यहाँ पे इनपुट हुआ है और एक फेज इसी जंक्शन पे इनपुट हुआ है। तो आपको लाइन करंट मापने का मतलब है जो 3 फेज सप्लाई आ रहा है, जंक्शन से इनपुट जब हुआ उससे पहले आप जो पॉइंट को माप रहे हैं, इसको हमने कहते हैं आपका लाइन करंट। तो अभी हमने इसमें रिकॉर्ड करके लिखा। अब इस वैल्यू को अभी फेज करंट कैसे मापेंगे, इसी जंक्शन से जो 2 लैंप पेयर निकला है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों पेयर का एगेंस्ट में जो लोड मापेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अभी मापता हूँ, अब देखिए यहाँ मापने से अभी लोड कितना हो गया आपका 0.38 आने लगा। या यहाँ नहीं माप के ये जो आउट कर रहा है इस लैंप पेयर पे भी आप माप सकता है, वही वैल्यू आएगा 0.38। उसका मतलब लोड पेयर के अगेंस्ट में जो करंट माप रहे हैं वो बताएगा आपको फेज करंट।
और जो मेन 3 फेज सप्लाई से जो लोड इनपुट हो रहा है जंक्शन को, उसी फेज में मापेंगे तो आपको बताएगा लाइन करंट। तो अभी कितना आया इसमें, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो इसमें देखिए 0.38 आया। तो पॉइंट अगर 38 आया तो यहाँ पे अभी हमने प्रूफ करते हैं आपको। देखिए तो हमने कहा लाइन करंट बड़ा रहेगा, फेज करंट छोटा रहेगा, तो वैल्यू के हिसाब से छोटा बड़ा ऐसे भी दिख रहा है। अब देखिए 0.66 अगर आपका लाइन करंट हुआ डिवाइडेड बाय √3 डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला हमने देखा था 1.732 दैट इक्वल टू कितना आया, देखिए 0.38, जो एग्जैक्टली यहाँ पे 0.38 है। अगर 0.38 आपने फेज करंट मापा, लाइन करंट को आपको मैंने बिना मापते हुए कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करना है अभी 1.732, जो कि देखिए 0.658 मतलब 0.66 आपको रिकॉर्ड किया है हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया आपका कि हमने स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट। तो इसका जरूरत कहाँ पे होगा, ध्यान रखें, जब हमने इस यहाँ पे देखो जो मोटर हम रखे हुए 3 फेज मोटर, इसी में ही हमको स्टार डेल्टा कनेक्शन वगैरह करेंगे। जब इसको चलाएंगे यही रिलेशन वहाँ पे आपको काम में आएगा, स्टार डेल्टा कंट्रोल क्यों किस लिए किया जाता है। तो आपने यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके देख लिया, रिलेशन को वेरीफाई कर लिया और इसी रिलेशन से कैलकुलेशन आगे होगा। ठीक है, थैंक यू।